हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है कि ठग ठगवाने पावना, मस्करी व्यवहार, गोबर भरियो दूध को और जंग लगी तलवार। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही लोकप्रिय कहावत है, आप में से बहुत सारे सुनी होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये कहावत कैसे बनी, इसके पीछे की कहानी क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये दो ठगों की कहानी है जो ठगने के लिए गए थे, लेकिन आपस में ही मिल गए और एक दूसरे को ठग लिया। और ये अनोखी जो घटना घटी, उसके बाद में ये कहावत बनी कि ठग ठगोरे पावना, मस्करी व्यवहार और गोबर भरियो दूध को और काट भरी तलवार। तो आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों, दो ठग थे जिनका जीवन यापन करने का माध्यम ही ठगी करना था। अब एक दिन की बात है, एक ठग घर से रवाना हुआ ठगने के लिए, मेला लगा हुआ था वहां पर। तो उसने क्या किया कि एक दूड़िया लिया, जो मिट्टी की छोटे सा हांडी होती है, जिसको दूणका बोलते हैं मारवाड़ में, वो दूड़िया बोलते हैं, कुछ जगह दूणका बोलते हैं। उसको लिया, छोटी सी हांडी, और उसके नीचे तो भरा गोबर और ऊपर घी भर दिया। सर्दी का मौसम था तो घी जम गया। अब वो घी भर के और फिर घी के बहाने उस गोबर सहित उसको बेचने के लिए निकल पड़ा। दूसरा भी ठग था, वो भी ठगी करने के लिए गया। सुना था मेला लगाया बड़ा, तो मेले के अंदर कोई इनको मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, घर पर एक पुरानी तलवार थी, वो जंग लगी हुई थी, खराब थी। ऊपर अच्छा म्यान तैयार करवाया, उस म्यान के अंदर उस तलवार को डाल दिया और वो तलवार लेकर के और नई तलवार के बहाने किसी को ठगने के लिए वो मेले में गया। अब दोनों ठगों ने मेले में खूब कोशिश की, लेकिन कोई उनके फंदे में फंसा नहीं। अब दोस्तों संध्या का समय होने लग गया, घर की तरफ रवाना होने लगे। तो दोनों ही आपस में मिले, एक दूसरे को मिले तो थोड़ी देर विश्राम किया, बैठे, परिचय हुआ। तो परिचय होने के बाद में कहा, एक जो ठग था उसका गांव पहले आता था, दूसरे ठग का आगे आता था। तो जो आगे वाला गांव का वाला ठग था, उसको पहले वाले ने कहा कि आज तो मेरे यहीं पे रुक जाओ, इतना दूर जाओगे क्या, संध्या का समय हो गया है, सूर्य अस्त होने वाला है। उस जमाने में चोरियां खूब होती थी, लुटेरों का भय था, तो वो ठहर लिया वहां पर। तो उसने भी हामी भर ली कि चलो कोई बात नहीं, आप इतनी मेहमान नवाजी कर रहे हो, मनुआर कर रहे हो, तो आज हम आपके ही मेहमान बन जाएंगे। अब दोनों का उद्देश्य क्या था कि मेरे वहां पर रात्रि को ठहरेगा तो मैं ठग करके उससे ये घी दे दूंगा, और दूसरे का उद्देश्य ये था कि मैं रात भर वहां रहूंगा तो उसको ठगी करके और ये तलवार इसको पकड़ा करके सुबह निकल जाऊंगा। अब दोस्तों वहां पर उसके घर पर ठहरे, मेहमान बन गए, पावना बन गए, खाना वाना खाया, मेहमान नवाजी हुई। बाद में फिर बात हुई कि कैसे गए थे मेले में, घूमने के लिए कि कोई काम से। अरे बोले घूमने के लिए कौन जाता है मेले में भैया, मैं तो घी बेचने के लिए गया था। बोले काहे का घी है, बोले प्योर गाय का घी है। कितना है, बोले देख लो 5 किलो का होगा लगभग। फिर क्या हुआ, बोले कोई ग्राहक मिला नहीं, सही भाव आया नहीं। बोले आप कैसे गए थे, बोले मैं भी गया था, या तलवार मेरे बेचनी थी, नई तलवार लाया हूं, लेकिन घर पर पैसों की जरूरत है, तो सोचा कि ये तलवार बेच लूं। लेकिन तो बहुत सारी दुकानें तलवारों की लगी हुई थी, तो मेरी तलवार कौन लेता। मैं दिन भर वहां मेले में घुमा, लेकिन किसी ने मेरी तलवार ली नहीं, और वो तलवार लेकर के मैं वापिस आ गया। तब कहा कि कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं। बोले क्या, कि मुझे भी तलवार ही लेनी थी, घी बेच करके मैं भी मेले से तलवार ही लेता। तो दूसरे ने कहा कि अरे बराबर है, फिर तो मैं भी तलवार बेच करके घी लाने वाला था, घर पर मेहमान आने वाले 2-4 दिन बाद में, और घी है नहीं। तो क्या बस भगवान ने अपन को मिलाया है, योग बना है अपने मिलने का, तो कोई बात नहीं, आप मुझे तलवार दे दो और मैं आपको घी दे दूंगा। तो दोनों ठगों ने एक दूसरे को सोचा कि ठीक है, लास्ट में जाकर के अपना उद्देश्य तो पूरा होने वाला ही है, और अंतोगत्वा अपन अपनी योजना में सफल हो रहे हैं, अपन घी दे रहे हैं और बढ़िया तलवार ले रहे हैं, जबकि घी के अंदर तो गोबर भरा हुआ है। दूसरे ने भी यही सोचा कि अपने भी आज उद्देश्य पूरा हो रहा है, और तलवार दे रहा हूं और घी ले रहा हूं। तलवार तो जंग लगी हुई है और घी 5 किलो का है। सुबह उठा, आदान प्रदान किया, तलवार ली और घी दिया। अब लेकर के और वो जल्दी से वहां से रवाना हो गया, और रवाना होने के बाद में और सीधा रास्ते से जाकर के और घर पहुंचा। उधर उसने भी तलवार ली और तलवार लेकर के और घर पर रख दी। अब थोड़ी देर बाद में देखा कि देखे तो सही तलवार कैसी है, तो उसने म्यान में से तलवार निकाल दो, देखा कि जबरदस्त अंदर तो जंग लगा हुआ है। उसको समझ गया, करे साला ये तो कोई ठगी था। अब उसने भी देखा कि ठगी कर दी मेरे साथ में। अब उसने, घी वाले ने देखा आगे जाकर के कि घी है कैसा, देखे दानेदार है कैसा। जैसे अंगुली डाली तो नीचे से आया गोबर, तो उसको भी पता लग गया कि अरे साले ने ठग लिया। उसके पास में तो ये तो तलवार तो मैंने दी और मैंने उसको ठगा और उसने मुझे ठग लिया। तो दोनों ही समझ गए कि अरे अपन तो खुद ही ठगे गए, दूसरों को ठगने गए थे लेकिन खुद ठगे गए। अब दोनों ही ठग थे, चोर चोर मोसे रे भाई क्या कहते।
तो दोनों ने चुप ही रहना उचित समझा। वो भी घर गया, वापस लौट करके आया नहीं, और जिसके वहां पर ठहरा था, जिसको ठगा तलवार दे करके, वो भी वहां पर वापस का पीछे करने कहीं गया नहीं। उस दिन से दोस्तों ये कहावत बनी कि ठग ठगोरे पावना, मस्करी व्यवहार, गोबर भरियो दूड़ को और काट भरी तलवार। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कहावत बनी। तो ऐसे बहुत सारे रोचक किस्से, कहानियां पुराने जमाने की है, वास्तविक घटनाएं हैं, जिसके आधार पर हमारी लोकोक्तियां बनी, जिसके आधार पर हमारी कहावतें बनी। और वो कहावतें हम जब सुनते हैं, उनके पीछे की कहानी सुनते हैं, तो बहुत आनंद आता है। तो दोस्तों आपको ये कहावत कैसी लगी, इसके पीछे की कहानी कैसी लगी, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।